बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज शोभनाम। तुझ को श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रे की लाज। बाग्रे की लाज। ऋषि प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रीति। सुंदर साथ जी अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए सतगुरु श्री रामतन महाराज जी अपने चंपक बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम सभी अपने जागने के मूल मिला श्री पन्ना जी धाम चलते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए विष्णु सिंहासन को प्रणाम करते हुए जहां पर मेरे धाम के दूल्हा मेरे प्राणों के प्रियतम विराजमान होकर हम सब आत्माओं को अपनी अमृतमय वाणी से प्रेम और पीवा अमृत का पान कराते इस सुंदर नुरे चौखट को प्रणाम करते हुए धन्य है ये स्थान जहां पर मेरे प्राण प्रियतम विराजमान है। कंचन रंग का सुंदर सिंहासन जिसमें 12 थम सुंदर झिल मिला रहे हैं। मेरे प्राण प्रियतम कैसे वांग में स्वरूप में विराजमान है और अपने चरणों में ही इस तलहटी में ही सब आत्माओं को अपने में एकाकार किए हुए मैं अपने सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी इंद्रावती सखी के नूरी चरणों को पकड़कर यही अर्जी मेरे धाम के दूल्हा मेरे प्राण के प्रियतम ले चलो ले चलो। हम सबकी यही पुकार प्रियतम ले चलो उस प्रकाश की ओर ले चलो। इस अज्ञानता को हटाकर इस मोह को इस द्वेष को हटाकर उस प्रेम की राह पर लेकर चलो। ये मेरे प्राण प्रियतम इस छल ब्रह्मांड से हटाकर
इस अज्ञानता से हटाकर मुझे अपने धाम की ओर लेकर चलो। बस यही चाहना है। आप ऐसे भी ज्यादा जो तेज है, जो नूर है, जो प्रकाश है, उस नूर का मैं दीदार करूं। का सौंदर्य जो करोड़ों कामदेव भी जिसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बैकुंठ के बेहद मंडल के सौंदर्य की क्या बात करूं। कुछ भी आपके सौंदर्य के सामने दिखता ही नहीं है। ये अंदर के रोम रोम से निकलने वाली वो सुगंधी, जिस सुगंधी में हम हमेशा डूबे रहते थे, जिस खुशबू में हमारा गुजरान होता था। ये मेरे प्राणों के प्रियतम, अब कैसे हम इस बदबू में रह रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो देखने योग्य भी नहीं है, हम कैसे इसमें रच बच गए। ये मेरे प्राणों के प्रियतम, अब वो दिव्य खुशबू, उस खुशबू का अनुभव कराइए जिस खुशबू में आपका इश्क समाहित है, जिस खुशबू में एकत्व समाहित है, जिस खुशबू में आपकी पूर्ण पहचान समाहित है। जिस खुशबू में आनंद ही आनंद है। एक भी चीज का अनुभव हो जाए तो यही आपकी अंगों की खुशबू है। जो आपके हृदय में अनंत सागर लहरा रहे हैं। कौन से सागर है ये? यही तो सागर है। सागर की उपमा भी मेरे धनी आपने हमें समझाने के लिए दी, क्योंकि सागर से विशाल कोई चीज नहीं है। लेकिन सागर का मतलब ये जल नहीं है। वर्णन किया कि ये नूर सागर है, जिसके अंदर अथाह जल राशि, जिनके मध्य में सुंदर टापू। आखिर ये कैसा जल है? मेरे प्राणों के प्रियतम, ये आपके अंदर का नूर है, जो आपके हृदय में अथाह अनंत असीम रूप से लबालब भरा हुआ है। तो जब मुझे इस नूर का एहसास, इस उज्ज्वलता का एहसास हो, इस उज्ज्वलता से शीतलता का एहसास हो, तो क्या ये नूर सागर नहीं है? ये आपके अंदर भाई प्रकाश नहीं है? महसूस करें,
जब मेरे धनी के अंदर का वो नूर, जिस नूर में मेरे धनी का वो इश्क समाहित है, वो इल्म समाहित है, एकत्व समाहित है, सौंदर्य समाहित है, तो ये चीज मेरे हृदय में आ जाए, तब समझो मैं इस नूर के सागर में प्रवेश कर रही हूँ। और ये किससे होता है? मेरे धनी की मेहर से, कृपा से। जब आपकी कृपा होगी, मेहर होगी, तो कोई चीज रह नहीं पाएगी। जहां आप हो वहां मेहर है, और जहां मेहर है वहां सब कुछ है। यदि आपकी एक कृपया की नजर पड़ जाए, एक प्रेम भरी दृष्टि पड़ जाए, तो यही एक मेहर की एक बूंद का अनुभव होगा। पूरा सागर नहीं दे सकते धनी, पूरा सागर नहीं उमड़ सकते, क्योंकि इनका वजूद नहीं है। यहाँ के अंगों का कोई वजूद नहीं है। पूर्ण सागर तो सागर, उसकी एक लहर, लहर भी नहीं सहन कर सकते। ये तो उस लहर के अंदर से उठने वाली तरंगों की एक बूंद, जो धनी कह रहे एक बूंद आई हक दिल से, दिन कायम किए फिर चल। और एक बूंद की सिफत देके ऐसे हक दिल में कई सागर, कई सागर। तो ये एक बूंद भी अक्सर भ्रम धात आपके मन पर आती है। वह यहाँ संसार में कैसे सागर आ सकता है? नहीं, रूह के दिल में भी पूर्ण सागर नहीं मेरे धनी उमेड़ सकते, क्योंकि कह रही है कांच का कुप्पा है, चटक जाएगा। मैं सच में पिला रहा, सच में सच। लेकिन मेरे धाम के दुल्हा, इस बूंद की शीतलता का भी एहसास हो जाए तो धन धन है। ये सब आपकी मेहर, आपकी कृपा से ही संभव है। तो ये जो सागर है मेरे धनी, ये आपके दिल के अंदर ही जो अथाह कृपया भरी हुई है, हर एक पर आपकी कृपया की दृष्टि होती है। इसकी एक शीतलता का एहसास मैं कर सकूं, ऐसी कृपया करो, ऐसी कृपया करो मेरे दूल्हा। और जब मैं इस एक बूंद का भी मैं एहसास में पहुंच जाऊं, तो फिर ये सब जो है, कि मैं कहूँ बड़ी रांग है,
जफा रातों की नहरें हैं, सुंदर दिव्य वन की मोहलाते हैं। झिलमिलाता हुआ कुंज निकुंज है। श्रद्धा जो हूबहू परम धाम जैसा है। इन सबको इन सबको बाहर से पार नहीं करना होगा। एक बूंद आते ही मैं आपके हृदय में प्रवेश कर जाऊंगी, क्योंकि ये सब संपदाएं आपके हृदय में ही तो है। ये चार हार हवेली आपके चार अंतःकरण ही तो है। ये फन की मोहलाते आपके अंतःकरणों में उठने वाले बड़े बड़े विशाल विशाल विचार ही तो हैं। ये जवाहरातों की नहरें क्या हैं? आपके हृदय में ये जवाहरात जो अनंत गुण है। यहाँ के सोना चांदी हीरा नहीं, आपके अनंत गुण है। और ये अनंत गुण जब आपके इस हृदय रूपी सागर में से धीरे धीरे प्रकट होते हैं, तो जैसे सागर के अंदर से नहरें निकलती है, और नहरें फिर जाकर सागर में ही समाहित हो जाती है। तो ये बाहर से नहीं, अंदर से प्रवेश कर। एक कृपया की दृष्टि पड़ते ही सब दरवाजे खुल जाएंगे। ये कृपया का बल है। आपके हृदय में ही उतर कर मैं आपके इस मन को भी समझ पाऊंगी, जो आपका ही अंग है, आपका ही स्वरूप है, लेकिन जिसकी लीलाएं भिन्न है, जो आज मुझे आप ही दिखा रहे हो। देखो, ये मेरे मन की लीला है, ये मेरे मन का स्थान है। जो सृष्टि बनाता है मिटाता है। ऐसे में अपने शत अंग को अलग स्थान दिया है। एक रूप होते हुए भी, इसकी लीलाएं अलग होते हुए भी मैंने इसको अलग दिया है। इसी भांति तुम्हें भी अपना मन अलग रखना होगा, क्योंकि ये मन बाह्य क्रिया करता है, और चित्त अंतर की क्रिया। सही कहा।
ये देख पाऊंगी नहीं तो मैं तो जन्म से अंधी एक शेर में हूँ। मैं अपने धाम धनी प्राण प्रिय इस हृदय में उमड़ने वाले इस सागर का एक अनुभव कर रही हूँ। जिस नूर सागर से ही ये सुंदर रंग महल भी दृष्टिगोचर हो रहा है। ये सब कुछ हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है, जिसमें मैं अपने धनी के साथ, अपने प्राण प्रियतम के साथ प्रेम भरी लीलाओं में रमण करती। ये नूर, ये मेरा रंग महल कोई ईंट पत्थरों का नहीं बना हुआ है, कोई हीरे मोती माणिक का नहीं बना हुआ है। वर्णन भले ही कर दिया कि एक नूर का है, लेकिन नूर कौन सा है? आपके हृदय के अंदर से अपने धनी के सुंदर हृदय को महसूस की। इस हृदय के अंदर से ही ये नूर जब प्रकट होता है तो मेरे धनी के सुंदर दिव्य वस्त्र ने जिनके अंग अंग में ये नूर छिटक रहा है। नभ से सिक तक निकलते उस नूर को देखिए। अच्छा, ये कोई ये कोई खाल हाड़ या मांस के नहीं बने हुए, ये सब नूर ही नूर से छिटका रहे। ये मेरे धनी के चरण कमल अत्यंत कोमल।
चरणों को मैं हाथ भी लगाऊं। एक नूर ही नूर, उज्ज्वलता से भरपूर। देखो तो सुंदर पारदर्शी में नजर आता है। नूर के साथ ही कोमलता, चेतनता, मधुरता और सुगंधि से भरपूर। उन आंखों से निकलती है नूर को देखी। आंखों को चरणों को महसूस की। जरा चरणों की तली को तो देखो, जो कैसी लालिमा से युक्त, उज्ज्वलता से भरपूर, जिसके अंदर से ये रस से भरपूर, मेरे धनी की ये एरिया, जरा देखो तो सही, कैसे पारदर्शी की भांति नजर आ रही है। और इन चरणों में चमचमाते हुए आभूषण, इन आभूषणों की भी बात करें तो मेरे धनी बता रहे, मैं सारा यहाँ का लेकर वर्णन कर रहा हूँ। नहीं तो जो मेरे धनी के चरणों में चार चार आभूषण, ये धनी के चार अंत पर नौका बनते। उन चारों आभूषणों को देखिए, ये लहराते हुए नूर सागर से आगे चलकर देखिए, मेहर सागर से आगे चलकर देखिए। ऐसा लग रहा है मानो ये चार हाथ हवेलियों की शोभा गाई।
ये चार अंतःकरणों का ही प्रकाश, इनसे निकलने वाली मधुर मधुर ध्वनि, इनसे बहता हुआ वो अमृत रस, इनका जल छूकर देखो, हाथों से तो छूने में नहीं आ रही, लेकिन दिखाई दे रही है। यही तो गुण मेरे परम धाम के कण कण में है। तभी तो तभी तो जब हम अपने प्रियतम के साथ सुख पालों में बैठकर आकाश मार्ग से लीलाएं करते हुए चलते हैं, और नीचे पशु पक्षी दौड़ लगाते हैं, मानो हमारे सुख पालों को पकड़ लेंगे। तो ये पहाड़ पर्वत सागर सब कुछ एक समान हो जाते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा। इसी तरह से मेरे धनी के इन चरणों में ही तो गुण है, यहीं से तो प्रकाश फैल रहा है कि देखने में दिखाई दे रही है। सुंदर आकृति, बेल बूटे हैं, जड़े हुए रथ हैं, लटकते घोड़। अंदर से निकलता हुआ ये अमृत रस, मेरे धनी के चरणों से निशर्त होने वाले ये अमृत रूपी रस, ये सखियों, जरा अपने प्राण प्रियतम की जो इजार है इसकी मोरी को देखो। यह भी कैसे सुंदर एक आभूषण की भांति दृष्टि गोचर हो रही। पौधे पर आए हुए फूलों की सुगंधे को महसूस। पौधे फलों से ये सुंदर मानो लग रहा है कि जितने भी इस पर फिर बेल बूटियां बनी हुई है, ये सब मेरी वन की मौलाते मुझे दिखाई दे रही है। रोम रोम से निकल रहा।
बड़े बड़े वृक्षों की कतारें कितनी सुंदर लग रही है, जो मेरे धनी के जामे के घेर पर आई है। एक एक वृक्ष की शोभा को देखिए, जिसमें अनंत प्रकार की नवी वृष्टि हो जाए। एक एक जो इस जामे पर बना हुआ वृक्ष, जिसकी अनंत शाखाएं, अनंत पत्तियां, एक एक वृक्ष की शाखाएं, पत्ते, इन पर चढ़े हुए रत्न और कोमल सा से अति कोमल। जरा देखो तो सही, इन पर बैठे हुए, चहचहाते हुए, मधुर मधुर ध्वनि में पियो का गुणगान करते हुए इन पक्षियों को देखो। इस तोते को देखो, जैसे जैसे धनी बोलते हैं उनके दिल की बातें ये बोलता जा रहा है। सुंदर मयूर को देखो, जो अपने सुंदर पंखों से नृत्य करता हुआ दृष्टि गोचर हो रहा है। अब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं अपने धनी के, अपने प्राण प्रियतम के इस जामे को देख रही हूँ, इसके घेर को देख रही हूँ, या मैं अपने श्यामा जी के इस चरणिया को देख रही हूँ, या उनकी साड़ी को देख रही हूँ, या मैं अपने वन की मौलादों में हूँ।